एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य। वेलकम टू कैंपल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? इट इज द यूनिट विच रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं मोल कंसेप्ट, यानी वन मोल। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जिस टाइप से फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है, उसी टाइप से केमिस्ट्री के अंदर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसका अमाउंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का अमाउंट कितना है, उस अमाउंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल। ठीक है। तो अब क्या है मोल? अगर मैं आपसे बात करूं कि वन मोल किसे बोलते हैं, तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो वन मोल क्या होता है? तो वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स। यानी एक मोल एक पार्टिकल्स क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं या एंटिटीज होती है। एंटिटीज की बात करूं मैं तो आप बोल सकते हो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अब वो बहुत सारे कितने होते हैं वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। एज देयर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द C12 आइसोटोप्स। यानी कि कार्बन 12 यानी C12 आइसोटोप जो होता है उसके 12 ग्राम में, अगर 12 ग्राम कार्बन 12 का अगर 12 ग्राम आप लेते हो, उसके अंदर जितने भी एटम्स है या जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी आयंस है, उसके अमाउंट में जो होता है जितने एटम्स वगैरह होते हैं, जितने या पार्टिकल्स होते हैं, उतनी जो मात्रा में क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं किसके अंदर? वन मोल्स के अंदर। तो ये वन मोल की डेफिनेशन हो गई। अगर आपको कह रहे हैं कि वन मोल है तो वन मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो वो वन मोल के अंदर एटम्स होते हैं इतने सारे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंटिटीज होती है। एंटिटीज यानी एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसा कि अपन बोलते हैं भाई, अपन मार्केट वगैरह जाते हैं या अपन मार्केट में बोलते हैं 1 डजन पेन या 1 डजन बनाना वगैरह, जो कुछ भी होता है 1 डजन। तो 1 डजन से आपके दिमाग में क्या आता है कि हर चीज क्या होती है? वो 12। ठीक है। तो डजन से आप क्या रिलेट कर रहे हो? कोई भी ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, यानी वो कोई 12 चीज की क्या होगी? ग्रुप है, तो उसको आप क्या बोलते हो? वो डजन बोलते हो। अगर मैं बोलूँ ग्रोस, तो ग्रोस से क्या दिमाग में आता है आपके? तो आपके दिमाग में आता है 144 थिंग्स वगैरह होगी। तो उसी टाइप से एक मोल क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है इतने सारे क्या होंगे? एटम्स वगैरह होंगे या मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। तो एक मोल ये चीज होती है। और एक मोल के अंदर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कार्बन 12 ये जो आइसोटॉप्स होता है उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स हैं, ठीक है, जितने एटम्स है, तो उतने जो एक्सपेरिमेंट देखा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर कितने सारे एटम्स मिले। ठीक है। इसको रिलेट करके जो है जो है वन मोल दिया गया। ठीक है। और ये जो वन मोल वगैरह ये रिलेट करके ही तो दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट करके दिए जाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1 किलो का बाट वगैरह होता है, तो 1 किलो क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है। कोई भी चीज आप उसको वेट करोगे, किसी चीज का वेट वगैरह करते हो, तो 1 किलो क्या है? उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 किलो को लेकर आप किसी चीज को वेट वगैरह करते हो, तो उसी टाइप से ये क्या चीज होती है? 6.022 10 टू द पावर 23 ये वन मोल है। अब इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। ठीक है। इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो ये होता है वन मोल। अब अपन बात करेंगे कि वन मोल जो है, वन मोल के अंदर किसी एटम से या चाहे मॉलिक्यूल्स हो, अब वन मोल के अंदर ग्राम कितने होते हैं? तो जितने जिसका मोलिकुलर मास है या जिसका मान लो एटम के निकालना है, एटम के अंदर क्या जो है, मान लो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो जितना उसका जो मोलिकुलर मास होगा या उसका एटॉमिक मास होगा, उसके इक्वली क्या होगा? ये ग्राम में निकलेगा। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम मतलब 1 मोल ऑक्सीजन की बात करूं मैं, 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ओनली ऑक्सीजन एटम की बात करूं मैं, तो दो जितना भी इसका मास होगा वो इसका क्या हो जाएगा? 1 मोल ग्राम में हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का क्या होता है? मास क्या होता है? 16 होता है। तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 ग्राम इसके हो जाएंगे। 1 मोल में जो है 16 ग्राम हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप जो है रिलेट कर सकते हो, आप जो है निकाल सकते हो। अब अपन देखेंगे कि मान लो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट में कैसे किए जाते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, तो मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, या कभी कभी क्या होता है मॉलिक्यूल्स पूछ लेते हैं कि ये इतने नंबर ऑफ मोल्स दे देते हैं आपको और पूछे जाते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके अंदर। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे आप सोल्व करोगे उसको जो है मैं आपको सिखाता हूँ। तो जो नंबर ऑफ मोल्स है वो निकालने के लिए जो दो फॉर्मूले होते हैं वो मैं बताऊँ। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे निकालोगे आप? गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है कि आपको क्या दिया जाता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो आपको क्या दे दिया जाता है, मास दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो सपोज करो कि ऐसे पूछेगा कि 2.2 ग्राम आपको दिया हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन है 2.2 ग्राम ऑक्सीजन है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो 2.2 ग्राम क्या होता है, गिवन मास हो गया आपका। ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का, अब ओनली ऑक्सीजन बोला है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मोलर मास निकाल लो, या जो एटॉमिक मास होगा वही उसका मोलर मास होगा। ठीक है, तो वो उसका मास निकाल लो, उससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो आपको याद रखना है। दूसरा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दे रखे हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसे आप जो शॉर्ट में एन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो एवोगैड्रो नंबर को। ठीक है, तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स मान लो दे दिए, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए आपको कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स की जो है आपको निकालना होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। तब आप क्या करोगे, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तब आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या रिलेट है, तो कैसे रिलेट है मैं अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर क्या है, वो है जैसे कि क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी मोल्स आर इन 2.2 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि आपको जो गिवन मास दे दिया कि 2.2 ग्राम आपको एक जो है गिवन एक कंपाउंड दे दिया CO2 का। ठीक है, इसमें पूछा है कि इस CO2 के अंदर 2.2 ग्राम CO2 के अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के देखो दो फॉर्मूले हैं, तो दो फॉर्मूले में से आपको गिवन मास दे दिया है, मॉलिक्यूल्स नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे नहीं। ठीक है, तो गिवन मास दे दिया, कितना दिया है 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम लिख दो इसका। देखो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला लगाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह क्या होता है, गिवन मास अपॉन एमएम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एमएम मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 2.2 ग्राम दे रखा है, तो 2.2 ग्राम मोलर जो है गिवन मास दे दिया। अब मोलर मास किसका निकालोगे, CO2 की बात कर रही है, तो CO2 का मोलर मास क्या होता है, वो आपको जो है 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मोलर मास निकालना है जैसे फॉर्मूला मास, यानी ये तो मॉलिक्यूलर मास है, CO2 क्या होता है मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालोगे, जैसे कि CO2 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन कितना है, एक है, और कार्बन का मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है 12 होता है, तो ये 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो का यहाँ पर O2 है, यानी दो दो होते हैं, ऑक्सीजन दो है, तो दो का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 44 ग्राम। तो अब जैसे ही इसमें क्या होगा, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो लगेगा, और ये 22 से वन टाइम जाता है, ये जो है 10 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो 1/20, इसको अगर आप निकालोगे तो 0.05 मोल्स निकल के आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.2 ग्राम CO2 के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.05, ये हुआ। अब आपको एक टाइप का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या होगा, यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए जैसे कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हुज मास इज 0.05 ग्राम। अब ये क्वेश्चन क्या दे दिया, अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स निकालना है, यानी कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोल्स, यानी जितने भी मोल्स आपको है उसके मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है। जैसे कि अभी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले अपन ने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, दो फॉर्मूले लिखे थे। अब मॉलिक्यूल्स की बात करिए तो मॉलिक्यूल्स वाला देखो, मॉलिक्यूल्स अगर गिवन हो, मॉलिक्यूल्स अगर गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर गिवन हो, और अपॉन एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स गिवन हो और एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स होता है, ठीक है, तब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो है अगर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है आपको तो ये सिंपल मैथ्स होती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इसको मैं शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अपन को अभी नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा वाला फॉर्मूला अपन देखेंगे, नंबर ऑफ गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास क्या है कि एक ड्रॉप पानी की, ये बोल रहा है एक ड्रॉप पानी की जो बूंद है
जिसमें मोल्स होंगे, ठीक है, उस मोल्स में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो देखना है। मॉलिक्यूल्स तो इस फॉर्मूले से अपन डिराइव कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, जिसमें दिया हुआ है गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास अपन को कितना दे रखा है, एक ड्रॉप इसमें इसने दिया हुआ है कि एक ड्रॉप में क्या है 0.005 ग्राम इसका जो वेट है, तो 0.05 ग्राम अपॉन कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, H2O है, H2O है, यानी हाइड्रोजन 2, ठीक है, और ऑक्सीजन होता है 16, तो इसका टोटल होता है 18। इससे आप इसको जो है मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे, जैसे कि ये आ गया, उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे आप एवोगाड्रो नंबर से, जो कि होता है 6.23 इंटू 10⁻23। तो इस टाइप से आपके निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन वगैरह किए जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स के, बहुत इजी होता है, इजी कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।